हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर शिल्पी वर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है कैलफॉस। तो कैलफॉस जो मेडिसिन है ये सुसलर सॉल्ट मेडिसिन में जो है दूसरे नंबर पे आती है। तो फ्रेंड्स, ये जो मेडिसिन है इसका अगर हम मुख्य काम देखें तो इसका बहुत ही अच्छा काम रहता है। ये बोन की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, टीथ के हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, क्योंकि ये हमारी जो बोन है उसका एक बहुत ही मेजर एलिमेंट होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों ही। तो ये जो मेडिसिन है ये हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेडिसिन हो जाती है, स्पेशली जो जब हमारी ग्रोथ हो रही होती है। जैसे कि टीनेज में, जैसे कि बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो उस टाइम पे इस मेडिसिन का काफ़ी अच्छा रोल रहता है। एल्डरली पीपल जहाँ पर जो उनके बोन्स है वीक होने लग जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस उनको होने लग जाता है, तो उस कंडीशन में भी ये जो मेडिसिन होती है ये बहुत ही हेल्पफुल मेडिसिन होती है। इसके अलावा ये मेडिसिन जो है ये फीमेल हेल्थ रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के लिए भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, जहाँ पर उनके मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस हैं, डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम है, उस केसेस के लिए भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। इसके साथ साथ ये जो मेडिसिन है इसके कुछ इमोशनल सिम्टम्स भी होते हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बोन एंड टीथ की हेल्थ के लिए मेडिसिन कैसे हमारी हेल्प करती है। तो जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि इसमें कैल्शियम भी है और फास्फोरस भी है, तो ये हमारी जो बोन्स है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करती है। हमारी बॉडी में जो ब्लड सेल्स बनते हैं उसको बनाने के लिए भी जो कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो ये जो मेडिसिन है ये हमारे एनीमिया के लिए भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन रहती है। एनीमिया के केसेस जहाँ पर के ब्लड का निर्माण ठीक से नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर अगर हम इस मेडिसिन को देते हैं तो हमें एनीमिया भी क्योर करने में बहुत जल्दी हेल्प मिलती है। इसी तरह से जो टीथ है, अगर टीथ जो है वो लूज़ हो रहे हैं और जो टीथ सेंसिटिव हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी जो कैल्फॉस मेडिसिन है ये टीथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन रहती है। अगर हम बात करते हैं फीमेल हेल्थ की, तो जो पीएमएस है, जो हमारे प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स आ रहे हैं और मेंस्ट्रुएशन के दौरान अगर किसी महिला को बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उस टाइम पे अगर हम इस मेडिसिन को देते हैं, तो ये जो मेडिसिन है ये हमें जो एब्डोमिनल क्रैम्प्स हैं उससे हमें राहत दिलाती है। अगर किसी महिला के पीरियड इर्रेगुलर रहते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और वीकनेस फील होती है, ऐसा स्पेशली देखा जाता है जबकि प्यूबर्टी हो और मेनोपॉज़ टाइम में। तो दोनों ही टाइम में इस मेडिसिन को अगर आप लगातार लेते हैं, तो आपको जो पीरियड है वो रेगुलर होने में आपकी मदद मिलती है और साथ में जो आपकी ब्लीडिंग है वो कंट्रोल होती है और इसके साथ-साथ जो आपकी वीकनेस है उसको भी ये मेडिसिन जो है ठीक करती है। इस मेडिसिन का अगर हम अगला बेनिफिट देखें, तो ये मेडिसिन जो है ये ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए और प्रेग्नेंट वुमेन दोनों के लिए ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट हो जाता है, जो कि हमें उनके एज़ अ सप्लीमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए। लेकिन अगर हम इसे इस मेडिसिन के फॉर्म में देते हैं तो एक बैलेंस फॉर्म में जो उनकी ग्रोथ है, बच्चे की ग्रोथ ठीक से होती है और जो वुमन है उसको भी अपनी बोन हेल्थ के लिए, मसल्स हेल्थ के लिए काफ़ी सपोर्ट मिलता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट होता है जो कि कैल्शियम के रिक्वायरमेंट को उस समय में पूरा करता है। इसके साथ-साथ जो आपकी पोस्टपार्टम रिकवरी है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, जो भी पेन्स वगैरह होते हैं बॉडी में और जैसा कि अभी बताया कि वीकनेस नहीं रहती है, तो उस टाइम पे आपको इस मेडिसिन की काफ़ी हेल्प रहती है। इसके साथ-साथ ये जो कैलफॉस मेडिसिन है, ये आपके हेयर्स और नेल्स दोनों की हेल्थ के लिए एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट रहता है, क्योंकि आजकल हमें हमारे फूड से जो प्रॉपर अमाउंट में सप्लीमेंट्स मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं, या उनका जो एब्ज़ॉर्प्शन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, तो ऐसे में हमें इस मेडिसिन की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या आपके बाल जो है पतले होते जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी कैलफॉस एक बेहतरीन मेडिसिन होती है। बच्चे के जो फॉन्टेनल्स हैं वो अगर क्लोज नहीं हुए हैं, तो नॉर्मली यहाँ पर जो आपने देखा होगा कि बच्चों के यहाँ पर सॉफ्ट एरिया रहता है, जो फॉन्टेनल्स है, हेड बोन्स है, वो आपस में फ्यूज नहीं होती हैं। वो आफ्टर डिलीवरी जो है बच्चे के फॉन्टेनल्स क्लोज होना शुरू होते हैं, तो लगभग 2 साल के अंदर बच्चे के जो फॉन्टेनल्स हैं वो फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर 2 साल के बाद भी बच्चे के जो फॉन्टेनल्स हैं वो क्लोज नहीं हुए हैं, आपको अभी भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर सॉफ्ट एरिया है, तो वहाँ पर आप इस मेडिसिन को अगर बच्चे को देते हैं तो आप कुछ ही महीनों में आप देखेंगे कि जो बच्चे की बोन है
वो आपस में फ्यूज़ हो गई हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। अगर हम चिल्ड्रन में कैलफॉस मेडिसिन की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आप नोट कर लीजिए। जैसे कि डेवलपमेंटल डिलेज़ के लिए एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन रहती है। अगर किसी बच्चे की हाइट बढ़ नहीं रही है तो वहाँ पर भी आप इस मेडिसिन को देंगे तो बच्चे की जो है हाइट बढ़ने में उसको मदद मिलेगी। बच्चे का अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, बच्चे के एसिमिलेशन प्रॉपर नहीं है, आप कैल्शियम दे रहे हैं लेकिन वो एब्ज़ॉर्ब नहीं होता है उसकी बॉडी में, तो उसकी वजह से भी जो कई बार है हेल्थ हाइट अफेक्ट होती है। तो इस टाइम पे अगर हम इस मेडिसिन को देते हैं तो बच्चे की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर तरीके से होती है। बच्चे को अगर ग्रोइंग पेन होता है, जहाँ पर बच्चे रात में अधिकतर ये शिकायत करते हैं कि मम्मी पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, पैर दबा दो, पैर दबा दो। तो वहाँ पर जो ग्रोइंग पेन है, मतलब बच्चों की जो हाइट होती है उसमें इंक्रीज़ हो रहा होता है, इस वजह से उनको ये दर्द होता है। तो वहाँ पर इस मेडिसिन को अगर आप डेली बच्चों को देते हैं तो बच्चों को काफ़ी आराम रहता है और बच्चों की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूवमेंट में आपको इसमें मदद मिली। अगला जो रोल बच्चों में रहता है तो छोटे बच्चों में जब दाँत निकल रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो भी उसके सिम्पटम्स रहते हैं, डेंटिशन सिम्पटम्स रहते हैं, जैसे कि उनको बहुत बार देखा जाता है कि डायरिया हो रहा है, एब्डोमिनल पेन बच्चों को कंप्लेन रहती है। इसके साथ-साथ बच्चों में सलाइवा बहुत ज़्यादा बनता है। तो उस टाइम पे जो भी कंप्लेंट रहती है, उन सबको कवर करने के लिए और बच्चों में ईज़ी डेंटिशन होने के लिए कैलफॉस जो है एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन होती है। तो यहाँ पर आप अर्ली एज में 5 से 6 महीने में आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो बच्चों के जो डेंटिशन है वो प्रॉपर्ली हो जाता है और बच्चा काफ़ी स्मूथ रहता है उस टाइम पे, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगला जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल इस मेडिसिन का बच्चों के अंदर देखा जाता है, वो रहता है कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हेडेक की शिकायत करते हैं, कमज़ोरी की शिकायत करते हैं और साथ में उनको कभी-कभी गर्दन में दर्द की शिकायत करते हैं। हमारी रोज़ की प्रैक्टिस में कैलफॉस मेडिसिन का काफ़ी अच्छा रोल रहता है और बहुत सारे सिम्पटम्स को ये मेडिसिन जो है कवर करती है। लेकिन इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में ही जान रहे हैं, तो इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो छूट भी सकती हैं। लेकिन ये एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन रहती है, तो मेन-मेन चीज़ आप ये याद रख सकते हैं कि हमें किन-किन केसेज़ में इस मेडिसिन को एक बार रिकॉल कर लेना चाहिए। अगर हम इसके मेंटल और इमोशनल सिम्पटम्स देखते हैं, तो जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फ़ील करता है, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन वो अपने परफेक्शनिज़्म के कारण कि हर चीज़ बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए, उसके लिए अपने आप को थोड़ा-सा रूड बिहेवियर रहता है इनका। इनको खुश करना उतना आसान नहीं होता है, तो इस तरीके की पर्सनैलिटी अगर हमें देखने को मिलती है, तो इस मेडिसिन का काफ़ी अच्छा रोल रहता है। इसी तरह से ये लोग काफ़ी जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी इनको किसी भी चीज़ का स्ट्रेस हो जाता है। ओवर एक्सर्शन करने से इनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होता है। इनकी मेमोरी जो है वो कई बार वीक हो जाती है बिकॉज़ ऑफ ओवर स्ट्रेस, ओवर वर्क, फ्रस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। परफेक्ट एकदम परफेक्ट एवरीथिंग चाहिए। इवन अगर आप इनको पेपर के कॉर्नर को कट करने के लिए देते हैं तो बार-बार ये उसको बैलेंस करने के लिए जो है कट करते रहते हैं। उनको कहीं से भी थोड़ा-सा भी डिस्टॉर्शन अगर है तो वो उनको समझ में आता है। तो इस तरीके की अगर किसी पेशेंट की पर्सनैलिटी है, एक बहुत ही डिसकंटेंटेड फीलिंग रहती है। ये लोग काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं जैसा कि बताया, लेकिन फिर भी परफेक्शनिज़्म की कमी के कारण जैसे कोई भी काम होता है वो इनके हिसाब से अगर परफेक्ट नहीं है, तो फिर ये उनको पसंद नहीं आता है। तो इस तरीके की कंडीशन अगर हमें किसी पेशेंट में देखने को मिलती है तो कैलफॉस मेडिसिन का काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट रहता है। तो हमने इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट में बात की कि मेडिसिन को हम किन-किन केसेज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपका इस मेडिसिन से रिलेटेड कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, डाउट है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई दे सकें और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।